गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे हफ्ते के आखिरी दिन क्या हो आपकी रणनीति। पिछले 2 दिनों से जो हमारे बाज़ारों में ज़ोरदार तेज़ी जारी है वो क्या हफ्ते के आखिरी दिन भी जारी रहेगी, क्या डाटा पॉइंट्स हैं, क्या निफ्टी की रेंज निकल के सामने आ रही है। तो इन सब पॉइंट्स पे हम हमेशा की तरह चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज का सेटअप देख लेते हैं। कल जब हम क्लोज हो रहे थे तो अमेरिकी बाज़ारों में 200 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी थी, लेकिन वहाँ 90 अंकों के आसपास की तेज़ी हुई। लेकिन पिछले 2 दिन से अमेरिकी बाज़ार डे लो पे बंद होते हैं। जो पूरे दिन के गेन होते हैं पूरे गवा के अमेरिकी बाज़ार डे लो पे बंद होते हैं। कल शाम को अमेरिकी फ्यूचर 500 पॉइंट ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे मार्केट्स डे लो पे क्लोज हुए। और आज अमेरिकी बाज़ारों में छुट्टी है, तो हमें 3 दिन के क्यूज़ मंडे को बचाने हैं। तो ये बात भी आप लोग अपने ट्रेडिंग सेशन में आज ध्यान में रखना कि आज अमेरिकी बाज़ारों में छुट्टी है। बाकी एशियाई सेटअप आज मजबूत है। निक्केई और हांगकांग के बाज़ार दोनों मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर फ्लैट काम कर रहे हैं और एचजीएक्स निफ्टी 50 अंकों के आसपास की तेज़ी के साथ काम कर रहा है। तो ग्लोबल सेटअप, क्योंकि अमेरिकी बाज़ार डे लो पे 2 दिन से बंद हो रहे हैं और आज वहाँ छुट्टी है, तो इसीलिए मैंने फ़िलहाल जो ग्लोबल सेटअप है उसको न्यूट्रल रखा है। एफआई का डाटा नेगेटिव चल रहा है, डीआईज का डाटा वो सेम पॉजिटिव चल रहा है। उनकी कैश मार्केटिंग में सेलिंग जारी है और डीआईज उनको काउंटर कर रहे हैं। डीआईज की उतनी ही बाइंग जारी है। डीआईज ने कल कैश मार्केट में 900 करोड़ के आसपास की बाइंग की, एफआई ने 500 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। और वो इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर में उनकी बाइंग जारी है। मतलब एफएनओ में वो बाइंग कर रहे हैं, लेकिन कैश मार्केट में उनकी सेलिंग जारी है। तो जब तक वो कैश मार्केटिंग में अपना जो व्यू है वो रिवर्स नहीं करते तो हम उसका डाटा नेगेटिव रखते हैं। हमेशा ही कैश मार्केट में जब तक एफआई की सेलिंग है तो हम उसका डाटा नेगेटिव रखते हैं। एफएनओ डाटा हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि जिस प्रकार से फ्यूचर में डिस्काउंट था वो डिस्काउंट भी कम हुआ है, निचले लेवल पे पोजीशन भी बनी है और पुट कॉल रेशो भी हमारा ऊपर आया है। तो इसीलिए मैंने एफएनओ डाटा आज पॉजिटिव रखा है। तो इस सब के बीच में हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी कहाँ किस रेंज में ट्रेड करेगा। निफ्टी ने कल अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। ये 61% की रिट्रेसमेंट है। जो कल रजिस्टेंस हमने मॉर्निंग में ये 2 रजिस्टेंस पॉइंट हमने कल मॉर्निंग के ट्रेड में डिस्कस किए थे। हालांकि कल जब हम ओपन हुए थे तो अमेरिकी बाजार और एशियाई बाजार फ्लैट काम कर रहे थे और दिन के दौरान वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी। इसीलिए हमारे बाजार हमारा रजिस्टेंस पार करके और ऊपर 50 पॉइंट बढ़ गए, लेकिन क्लोज उसी पॉइंट पे हुए हैं। जो दोनों इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट थे, 200 डे मूविंग एवरेज और 61% का रिट्रेसमेंट, वहीं पे हम बंद हुए हैं आज। तो आज के लिए हमारी क्या रणनीति हो, क्योंकि कल ऑप्शन साइड में 500 की जो पुट साइड की जो पोजीशन है नेक्स्ट वीक की, तो वहाँ पे 10 लाख शेयर ऐड हो चुके हैं। तो 500 पे काफ़ी बड़ी पोजीशन बनी है। तो इस हिसाब से फिर हमारी आज क्या रणनीति और क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी उसको एक बार देख लेते हैं। आज की जो हमारी ट्रेडिंग रेंज रहेगी निफ्टी में वो रहेगी 10,500 से 10,670। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और सपोर्ट जोन कहाँ है, सपोर्ट है कल का लो और 200 डे मूविंग एवरेज। कल का लो था 10,485 और 200 डे मूविंग एवरेज है 10,515। ये 30-40 पॉइंट की जो जोन है ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी पे। आइए इसको हम चार्ट पे समझते हैं ये क्या इंपॉर्टेंस है इन जोन्स का। जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है, वो तो है ये बॉटम बना है जो निफ्टी में जो डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन है, इसका आज रिफ्लेक्शन पॉइंट आता है वो आता है 670। अगर हम इसको पार करते हैं तो फिर ये जो गैप डाउन ओपनिंग है ये 730 है, तो ये आ जाएगा। लेकिन मैंने फिलहाल के लिए आज 670 को ही रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट रखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हमेशा की तरह जो हमारा ग्लोबल सेटअप अभी न्यूट्रल है। अब देखिए पूरी एशियाई बाज़ारों में जो तेज़ी थी वो कम हो रही है। हांगकांग मात्र अभी 70 पॉइंट ऊपर है, जबकि थोड़ी देर पहले वो 200 पॉइंट ऊपर था। अमेरिकी बाज़ार 30 पॉइंट नीचे चले गए और निक्केई के बाज़ार ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए और एचजीएक्स निफ्टी की जो तेज़ी थी वो भी आधी रह गई। तो ग्लोबल बाज़ारों का जो भी सेटअप है उस पर हम डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। तो दिन के दौरान आप उस पर भी नज़र रखें। अगर ग्लोबल बाज़ारों में तेज़ी आती है तो हम ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाते हैं, अगर वहाँ मंदी आती है
तो फिर हमारे बाज़ारों में भी करेक्शन आना तय है। तो अभी का जो सेटअप है हमारा, उस हिसाब से हम कल का जो लो है और 200 दिन की मूविंग एवरेज, उसको ब्रेक करने की हालत में अभी हम नहीं हैं। इस सेटअप के हिसाब से भी हम उस लो को होल्ड कर जाएंगे और रेजिस्टेंस होगा हमारा 10,670। ये हमारा आज रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर है। निफ्टी बैंक तो कल इनफैक्ट लाल निशान में बंद हुआ। तो इसकी जो ट्रेडिंग रेंज है निफ्टी बैंक की, इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है। जो हमारी कल ट्रेडिंग रेंज थी, सेम ट्रेडिंग रेंज हमने आज रखी है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। 21,700, 22,500, यही हमारा जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी बैंक निफ्टी में। और यही हमारी 100 डे मूविंग एवरेज आज भी रेजिस्टेंस का काम करेगी। और भी 21,700 और 600, ये जो हमारा पहले रेजिस्टेंस पॉइंट था, अभी हमारे लिए ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। ये दोनों पॉइंट 21,600 और 700। तो इसीलिए बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज हमने डिसाइड किया वो कल वाली ही है, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया। कल ना तो हमने अपनी ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड को टच किया, ना लोअर एंड को टच किया। निफ्टी बहुत मजबूत था लेकिन बैंक निफ्टी कमज़ोर था, इसीलिए हमने बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है वो हमने सेम बना के रखी है। बैंक निफ्टी में कोई बदलाव नहीं किया है। स्टॉक की बात करें तो आपको याद होगा हमारे वीकली सेटअप में हमने इन्फोसिस को स्टॉक ऑफ द वीक दिया था और ये कल फ्रेश हाई पे बंद हुआ है। आज इसमें तेज़ी और बढ़ सकती है। 2-3 शेयरों ने अच्छे ब्रेकआउट दिए हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS और HDFC। ये 2-3 स्टॉक हैं जो फ्रंट लाइन है, हैवी वेट है। इन तीनों में बढ़िया ब्रेकआउट आए हैं, तो आज हम इन पे दिन के दौरान नज़र रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम हमारे एनालिसिस है उसको समअप कर लेते हैं। निफ्टी की जो आज पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज रह सकती है वो रह सकती है कल का लो और ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, जैसा कि एजेक्स निफ्टी 50 पॉइंट गैप अप खुलने की इंडिकेशन दे रहा है, तो 10,670 तक की हमारी तेज़ी बन सकती है। आज हमने एक ही रेजिस्टेंस पॉइंट दिया है 10,670। कल का हाई हमारा 10,600। अगर हम वहाँ से ऊपर निकलते हैं, क्योंकि उसी रेंज के आसपास एजेक्स निफ्टी खुलने का इंडिकेशन दे रहा है, तो फिर और 60 से 70 पॉइंट की तेज़ी बन सकती है। और जो सपोर्ट जोन रहेगा वो कल का लो और जो 200 डे मूविंग एवरेज है, ये निफ्टी के लिए हमारे लिए आज सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं इससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलती होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। और कोरोना वायरस के फ्रंट पे आपने देखा होगा, न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, 6 लाख से ज़्यादा हमारे देश में कोरोना के केसेज हो चुके हैं और दुनिया भर में कंटिन्यूस इसकी गिनती बढ़ रही है। हालांकि इक्विटी मार्केट्स इनको इग्नोर कर रहे हैं लगातार। कोरोना के फ्रंट पे कोई पॉजिटिव खबर ना आने के बावजूद हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कभी भी मार्केट पे अपना इम्पैक्ट डाल सकती हैं आगे चल के। किसी भी दिन बड़ा करेक्शन आ सकता है जब तक हमारे पास इसके लिए इसके फ्रंट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। तो उसके लिए भी आप मेंटली अपने आप को तैयार रखें। और FI की सेलिंग और 3 दिन का बड़ा वीकेंड है अमेरिकी बाजारों का, इन सब को ध्यान में रखें आप अपनी ट्रेडिंग को आज करें। थैंक यू फ्रेंड्स।